वोट शेयर से ज्यादा बीजेपी हासिल कर चुकी है। और अभी तो गिनती को आप देखिए, केवल 2 घंटे का वक्त अभी हुआ है, अभी ऐसी जानकारी आ रही है, लेकिन हर रीजन में, हर क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तरीके से इस वक्त लीड कर रही है। लहर वाला चुनाव किसी को अगर कहते हैं तो वो इसी किस्म का इलेक्शन होता है जो इस वक्त आपको भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में साफ साफ दिखाई दे रहा है। चंबल में 15 सीट पर आगे चल रही है बीजेपी, 2 पर कांग्रेस, बुंदेलखंड में 18 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस, विंध्य में 24 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस पार्टी। तो ये आप देखिए, चंबल हो, विंध्य हो, इसके अलावा मालवा से भी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। हर रीजन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है। बीजेपी ये चुनाव एक तरफा जीत रही है। लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर ये नंबर आपको अभी और बढ़ता हुआ भी दिखाई दे, अभी मुझसे कह रहे थे, खुलकर नहीं कह रहे हैं लेकिन भावेश कह रहे थे कि 160 भी जा सकता है बीजेपी का आंकड़ा, और वो अभी तो जो जितना हमने देखा है इसको देखते हुए बहुत मुमकिन भी दिखाई दे रहा है। और एक बात सौरभ बिल्कुल क्लियर है, ये जो सब लोग बार बार कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पुराना हो चुका है, फटीक हो चुका है, उनके चेहरे को देखकर लोग ऊब चुके हैं। 99% लोग मध्य प्रदेश के बारे में, शिवराज सिंह चौहान के बारे में यही बात कहते थे। वो आकलन जो है वो बिल्कुल गलत साबित हुआ है। जी बिल्कुल, लगातार ऐसी बातें होती थीं, लेकिन ये उन सारी बातों को झुटलाते हुए ये नतीजे जो हैं हमारे सामने हैं। और राजस्थान की भी एक बार फिर हम लोग बात करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी 100 के फिगर पर कायम है, 81 पर कांग्रेस पार्टी है, अंतर लगातार बना हुआ है, 19 सीटों का अंतर है। और अगर बीजेपी यही मार्जिन मेंटेन कर ले और इसी फिगर के अराउंड रह पाती है तो फिर निर्दलियों की भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसकी गुंजाइश नहीं रह जाएगी। हालांकि थोड़ी कंफर्टेबल मार्जिन बहुमत में आने के लिए जरूर, लेकिन अपने दम पर अभी हाफ वे मार्क पर खड़ी हुई राजस्थान में भी बीजेपी दिखाई। ये बहुत बड़ा सेटबैक अशोक गहलोत के लिए होगा राजस्थान में हार, क्योंकि सारा चुनाव उन्होंने अपने दम पर लड़ा था, पार्टी ने उनको फ्री हैंड दिया था, उन्होंने अपने उम्मीदवार डिसाइड किए, पार्टी ने सचिन पायलट को ज़्यादा तरजीह नहीं दी। तो अशोक गहलोत के लिए ये बड़ा, जिस तरह से कमलनाथ के लिए ये मध्य प्रदेश में मुसीबत की चीज़ है, उनको बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, इसी तरह से अशोक गहलोत को। राजस्थान में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की भी जो फाइट है अभी भी क्लोज है, अभी बहुत राउंड होने बाकी हैं, लेकिन जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बीजेपी थोड़ा सा आगे निकली है और कांग्रेस ज़्यादा पीछे नहीं है। लेकिन राजस्थान में क्या मैटर करेगा, इंडिपेंडेंट कौन है और छोटी पार्टियां कौन है, उनके नंबर पर रखनी है। 18 निर्दलीय आगे हैं, और जब भी ऐसी स्थिति होती है जहाँ कांटे की लड़ाई होती है तो ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ये बड़ा रोल निभाती हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त कुछ कह रहे हैं। अब तक के रुझान, जो परिणाम सामने आए वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे, क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। मैं पहले दिन से आप सबसे कह रहा था, अभी तो और इंतज़ार करिए। ये तय मानिए कि जादूगर का जादू खत्म हो गया है, तिलिस्म टूट गया है और राजस्थान की जनता ने हकीकत पर वोट किया। मध्य प्रदेश में भी आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आएगी, ये हमने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, आप देखते रहिए। सर, जिस तरीके से बात करें करप्शन और महिलाओं के खिलाफ जो इस तरीके से लगातार यहाँ पे क्राइम थे, लगता है वो सब जो है जनता, देखिए, राजस्थान की जनता ने ये चुनाव मुखर होकर के कांग्रेस पार्टी को सत्ता से निकाल करके फेंकने के लिए लड़ा था। तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए, झांसे दिए गए, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है और उन्होंने ये मानस बना लिया था, तय कर लिया था कि महिलाओं का सम्मान की रक्षा न करने पाने वाली इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम दावे खोखले साबित हुए, तमाम वादे खोखले साबित हुए और ये आधारविहीन वादों वाली सरकार को जनता ने नकार दिया। लगता है कि गहलोत साहब की जो गारंटियां थी वो वो तो जनता ने ही फेल कर दिया, अब मुझे क्या लगना है यार। अब पार्टी कार्यालय में साहब, देखिए शेखावत जी, इस समय कुछ भी कहें, फैक्ट ये है कि इनको बड़ा मौका दिया पार्टी ने, केंद्र सरकार में मंत्री बनाया है, लेकिन राजस्थान में ये अपने आप को उस तरह का लीडर एस्टेब्लिश नहीं कर सके जैसा वसुंधरा रही। और अगर बीजेपी ने ये चुनाव शिद्दत से लड़ा होता, वसुंधरा को प्रोजेक्ट किया होता, तो शायद आज ये 100 की स्थिति नहीं होती है, 100 से बढ़ के 150 सीटें भी हो सकती थी। जो मध्य प्रदेश में स्थिति है वो राजस्थान में बीजेपी की हो सकती थी, तो और बेहतर हो सकती थी।
देखिए बाबा बालकनाथ जिनके हम लोग ने बात की थी 7,500 वोट से तिजारा की सीट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। वसुंधरा राजे 13,000 सीट से इस वक्त लीड कर रही हैं अपनी सीट पर। तो ये दो महत्वपूर्ण सीटें राजस्थान की, तिजारा से बाबा बालकनाथ और झालार पाटन से वसुंधरा राजे 15,000 वोट से इस वक्त अपनी सीट पर आगे चल रही हैं। अन्य जो राजस्थान में